ये देखिए, ये है किताब बंगाली रामायण। हाँ। अब इसमें एक शब्द आया है काला पहाड़। ये देखिए, काला पहाड़, हम्म। ठीक है? हम्म। अब इस हाँ। काला पहाड़ को ज़रा ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है ये? ये देखिए, क्या लिखा है? हाँ। काला पहाड़ कुछ देर। विजिटेड ओडिशा इन 1581। हाँ। He attacked Puri during the reign of Govinda Mukunda Devasan and threw the image of Jagannatha into from which it was rescued in a miserable condition by the Pandas. The Buddhist burnt in silent rage at this treatment of their god. बुद्धिस्ट नाराज हो गए। यहाँ पे जो पांडा लिखा है ना, ये पांडा बुद्धिस्ट हाँ। थे। इनके अच्छा। ब्राह्मण वाले नहीं थे। ये पांडा जो अच्छा। सर ने ये सारा लेके बैठे हैं, ये सब बुद्धिस्ट थे। तो इन ये जो अच्छा। है, ये सब गुस्सा हो, महायानी बुद्धिस्ट थे। द बुद्धिस्ट बर्न्ट इन साइलेंट रेज एट दिस ट्रीटमेंट ऑफ देयर गॉड। बुद्धिस्ट जो है गुस्सा हो गए कि तुमने हम्म। हमारे गॉड को, जगन्नाथ बुद्धिस्ट गॉड है। काला पहाड़ कौन है? ये ब्राह्मण है। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ अच्छा। पे, काला पहाड़ जो है ये कौन है? ये एक ब्राह्मण है जो मुस्लिम्स को लेके आता है, मुस्लिम से कहता है कि चलो हमको बुद्धिस्ट का सब तोड़ना है। मुस्लिम सेना लेके आता है, तोड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम जो है डायरेक्ट किसी भी बुद्धिस्ट प्लेस पर हमला नहीं करते थे। हाँ। किसी भी बुद्धिस्ट प्लेस को तोड़ने के लिए ब्राह्मण आगे जाता था। मुस्लिम्स कहते थे ये किसी दूसरे मुस्लिम्स के, उनके अपनी किताबों में ये बात लिखी है, या उनके अपना एक थिंकिंग था कि किसी दूसरे के प्लेस को हमको डायरेक्ट नष्ट नहीं करना है। वो तभी नष्ट करने का काम करते थे जब कोई वहां से ऐसी घटना या कुछ इस तरह की चीजें घटित की जाए जिससे उनको खतरा लगे। अन्यथा अपने आप अच्छा। किसी दूसरे के प्लेस को नष्ट नहीं करते थे। यहाँ भी देख लीजिए, काला पहाड़ विजिट करता है, ये ब्राह्मण है, ये वैष्णव ब्राह्मण है, हम्म। ये में जाता अच्छा। है, ये करता है। इसके बाद से फिर इसने क्या किया? पूर्णांक पे भी हमला किया था। हाँ। समझ रहे हैं? कोणार्क मंदिर हाँ। पे भी हमला किया, फिर गाजीपुर जाके वहाँ पे पूरा तबाही पूछा, इसका नाम मूर्ति भंजक कर दिया गया। क्यों मूर्ति भंजक? सारे बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ डालता था, ये ब्राह्मण था। अब बताइए, मुस्लिम अरे। शासन है, सारा चीज़ तोड़, ब्राह्मण रहा है, ब्राह्मण घर में जन्मा हुआ। अब मुस्लिम्स को ले हम्म। जाके तोड़वा रहा है कि चलो हमारे नेतृत्व में तोड़ा जाएगा, नकली मुस्लिम बन-बन के। तो आप हमें बता दीजिए कि आपने क्या किया? एक तो नकली ब्राह्मण जो है घुस के मुस्लिम के साथ तोड़-फोड़ किया। दूसरा आपने क्या किया कि जो मूर्तियाँ बच गई, उसको आज आप पकड़ के देवी-देवता बना के आप रहे हो। क्यों नहीं लौटा रहे हैं बुद्धिस्ट की चीज़ें, बुद्धिज़्म को? अच्छा, तो ये वेद वेद भी क्या इसी समय लिखा गया है? अकबर के समय, मुगल शासन? तो वेद के देखें, जब भी लिखा जाएगा उसका सबूत होगा ना। जो चीज़ जहाँ पे लिखी जाएगी उसके सबूत होंगे। त्रिपिटक के सबूत, त्रिपिटक की किताबों के 7 किताबों का ज़िक्र सम्राट अशोक के अभिलेख में आता है, बैराट के, जो ईसा से भी अच्छा। 250 साल से ज़्यादा पुराने हैं। यानी आज से 2300 साल पहले किताबों के नाम बुद्धिस्ट के लिखे हुए मिल रहे हैं। और उन लोगों का, इसका मतलब उनकी चीज़ें उस समय किताब का, जब 7 किताब का नाम आ गया तो उनकी चीज़ें चल रही थी। आपके हम्म। आपका कब वेद का सबूत मिलता है? तो 1464 में एक भोजपत्र का पन्ना मिलता है। पूरा कंप्लीट नहीं, एक भोजपत्र का हाँ। पन्ना, वो भी सायण का। सायण का। अच्छा। तो आप खुद हाँ। सोचिए कि आपका वेद था कब और भारत के लोग कब थे? और भारत के लोग आपके वेद से मतलब क्या है? आपकी भाषा कोई भारत का जानता नहीं है। आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं, वो भारत की कोई जनता जानती ही नहीं थी, तो आपकी बातें कैसे मानती थी? लोग वैदिक-वैदिक कैसे थे? सब लोग बुद्धिस्ट थे। जो भाषा लोग जानते हैं, उसी में अपना धर्म मानते हैं। जो भाषा जानते ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि कान में शीशा पिघला के डाल देते थे, जीभ काट लेते थे, तो आपसे लेना-देना क्या है हाँ। भारत के बहुजनों का? एससी, एसटी, ओबीसी का? कुछ लेना-देना नहीं। तो इसीलिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी। चलें, सुनील तिवारी, बहुत समय दिया मैंने आपको। नहीं, थोड़ा सा ये जो आंदोलन